सभी गोपियां झुंड की झुंड गोपियां पहुंची थी। परमात्मा के पास हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मेरे प्रभु भी पूछने लगे थे। मेरे प्रभु ने पूछा, अरे गोपियों क्या हुआ, तुम सब यहां क्यों आई हो? एक गोपी तुरंत कर आगे आई थी और उसने कहा, कैसी बात करते हो कन्हैया, तुमने ही आह्वान करके हमें बुलाया है और अब पूछ रहे हो अर्थ काम और मोक्ष तक को छोड़कर अपने बच्चों, अपने परिजनों पुरजनों बांधों को छोड़कर यहाँ आई हो, ऐसा क्या कारण है? तुम्हें उनकी सेवा में रहना चाहिए था। एक गोपी आगे आई, कहने लगी, कि हे केशव, हे श्याम सुंदर, एक बात तो बताओ, जिस पत्नी का प्रियतम उसका पति परदेश गया है, वह उसके चित्र की पूजा करके अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है। जब वह पति आ जाए उस समय पूजा को छोड़कर पति के लिए द्वार खोलना चाहिए। परमात्मा ने कहा था, जब असली पति आ गया है तो चित्र की पूजा क्यों? उसी गोपी ने तुरंत यही कहा कि जब हमारा जन्मों जन्मों का पति हमें प्राप्त हो गया है, तब हम उन परिजन पुरजन बंधु बांधवों की सेवा करके हमें क्या मिलेगा? जब ऐसा भाव देखा मेरे प्रभु ने, जब अच्छी तरह से जान लिया कि इन गोपियों के मन में काम नहीं राम है, इन गोपियों के भक्ति परिपूर्ण होने का समय आया है, तो मेरे प्रभु आज उन गोपियों के मध्य रास रचाते हैं। जब परमात्मा रास रचाने लगे थे, नृत्य करने लगे थे उन गोपियों के मध्य, तब गोपियों को थोड़ा मान हुआ, अभिमान हुआ कि परमात्मा हमारे साथ नाचता है, हमसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आज हमारी तपस्या सफल हुई, जन्म जन्म की साधना सफल हुई कि परमात्मा हमारे साथ नाच रहा है। लेकिन परमात्मा ने देखा कि गोपियों को अभिमान होने लगा है। परमात्मा उस रास मंडल के मध्य से अंतर्धान हो जाते हैं, और जब अंतर्धान होते हैं उन सखियों को पता चलता है कि कृष्ण हमारे मध्य नहीं है, परमात्मा हमारे मध्य नहीं है। अफसोस होता है, पछतावा होता है, गोपियां रोने लगती है, श्री कृष्ण को ढूंढने लगती है, और जब ढूंढने लगती है, देखिए यहाँ राधा जी को मान हुआ था और गोपियों को अभिमान हुआ था। यह जीव
थोड़ी सी तपस्या करे, थोड़ा सा जप तप करे, उसे कर्तापन का अभिमान होने लगता है। मैं औसत करी, मैं इतनी माड़ा फेरी। तो जब परमात्मा स्वयं आकर बीच में नृत्य करने लगे तो मान और अभिमान होना स्वाभाविक था, लेकिन परमात्मा ने स्पष्ट संकेत किया है कि भक्ति में इस अभिमान को कोई जगह नहीं मिलेगी। वे गोपियां परमात्मा को ढूंढने लगी थी, कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी थी, और इसी ढूंढने में और इसी खोजने में, उसको पुकारने में 19 प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति हुई, जो कि गोपी गीत कहलाता है। वे परमात्मा को ढूंढ रही हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हुए, जो कि श्रीमद् भागवत में गोपी गीत के रूप में वर्णित है। और यह गोपी गीत साधक आज भी इस गोपी गीत को गाकर अपने हृदय में जिस काम को जगह हमने दे रखी है, उस काम को मिटाने का काम यह गोपी गीत करता है। हे श्याम सुंदर, हे प्रिय, जब इसी प्रकार हमें मारना था, जब अंतर्दान होकर ही हमें घायल करना था, तो हे प्रभु, आपने बार बार हमारी रक्षा क्यों की? बार बार हमारी रक्षा क्यों की, जब हमें इसी प्रकार मार देना चाहते थे? हे प्रभु, प्रकट होइए, प्रकट होइए। न खलु गोपिका नंदनो भवा खिल देहिना विघ्न साधितो विश्वगुप्तये सखलु देवा सात्वतांबुले। हे प्रभु, आप केवल उस गोपी का, उस भक्त, उस मां यशोदा के ही पुत्र नहीं हो, हमने आपको पूर्णतः जान लिया है। आप सभी शरीरधारियों की अंतरात्मा के दृष्टा हो, सभी जीवधारियों के देह में बैठे हुए वो परमात्मा हो, और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर ही आप यदुकुल में अवतरित हुए हो। हे प्रभु, प्रकट होइए, प्रकट हो जाइए। विरचिता भयं वृष्टिधूर्यते
हे वृष्णिकुल में श्रेष्ठ, हे कांत, संसार के भय से त्रस्त जो लोग आपकी शरण में आते हैं, आप उन्हें अभयता प्रदान करते हैं, आप उनके भय को दूर करते हैं, उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अरे आपने ही तो लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण किया है, लक्ष्मी जी से पानी ग्रहण किया है। हे श्याम सुंदर, अपने हस्त कमल हमारे मस्तक पर रखिए, प्रकट होइए, प्रकट होइए। व्रज जनार्दन वीर योषिता निज जन स्मया ध्वंसनस्मित भज सखे भवय किंकरेश्वर ब्रजवासियों की पीड़ा को हरने वाले हे श्री कृष्ण, हे स्त्रीवीर, अपने भक्तों का दर्द और अपनी उन भक्तों का गर्व अपनी मुस्कान से नाश करने वाले हे सखे, हम तुम्हारी दासियां हैं, हमारी मन इच्छाओं को पूर्ण करो, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। 19 श्लोकों में इस गोपी गीत को गोपियों ने प्रस्तुत किया है, परमात्मा के चरणों में रखा है। राधा जी के मान को भंग करने के लिए परमात्मा को जब राधा जी ढूंढती फिर रही थी, प्रकट हुए थे, और जब राधा जी ने कहा हे श्याम सुंदर, हमें सहारा दो और ऊपर स्थान पर बिठा दो, परमात्मा ने सहारा तो दिया, लेकिन जब देखा राधा जी का मान अभी भंग नहीं हुआ है, वहां से भी अंतर्धान हो गए थे। राधा जी पछाड़ खाकर गिरी थी और सभी गोपियों ने, राधा जी सहित सभी गोपियों ने इस गोपी गीत को गाया। और इस गोपी गीत के प्रभाव से परमात्मा उस रास मंडल में फिर से उपस्थित हुए, फिर से अवतरित हुए। बोल रास बिहारी लाल की। और जब पुनः उपस्थित हुए और देखा भक्त गोपियों में अब किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, तब परमात्मा पुनः उस नृत्य में संलग्न हुए, वे नृत्य करने लगे और महारास का आरंभ हुआ। आइए उस रास में चलकर हम भी दर्शन करते हैं।
इस रास की गूंज कैलाश तक भी पहुंचे थे। वह देवादिदेव परम वैष्णव भगवान शिव इस रास दर्शन के बिना कहाँ मानने वाले थे। कहा था, उमा ने पूछा कहां जा रहे हो देव? मैं रास दर्शन के लिए जाता था। आपका रास में प्रवेश नहीं है, पुरुषों का प्रवेश नहीं है। महादेव ने कहा था मैं गोपी रूप भी धारण करूंगा, लेकिन रास में अवश्य जाऊंगा। परमात्मा की लीलाओं में उस परम वैष्णव को कैसे भूला जा सकता है, या वो अपने इष्ट को कैसे भूल सकते हैं। पधारे थे यहाँ सखी ललिता ने, विशाखा ने अंदर जाने से रोका था। इस दाढ़ी मूछ वाले योगी को अंदर कैसे जाने दें? अंदर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। वृंदावन में मीरा पहुंची थी एक संत के पास, तो उस संत ने कहा मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। जब शिष्यों ने आकर बताया कि महाराज जी मना कर रहे हैं, स्त्रियों से मिलेंगे नहीं, तो मीरा ने बाहर से थोड़ी ऊंची आवाज में बताया था कि इस ब्रह्मांड में पुरुष तो एक ही है। हम सभी इस प्रकृति के अंग हैं। हमारा शरीर इस प्रकृति के पंच तत्वों से निर्मित है। हम सभी स्त्रियां हैं। जाओ अपने महाराज से कहो पुरुष तो इस ब्रह्मांड में एक ही है और वो मेरा श्याम सुंदर है। उस कुटिया के अंदर तक आवाज जब मीरा की पहुंची थी, श्री जीव गोस्वामी तुरंत उठकर खड़े हुए और मीरा को अंदर बुलाया था। यहां महादेव पहुंचे हैं, चाहते हैं उस रास के दर्शन करना। ललिता विशाखा नामक सखी ने महादेव का श्रृंगार किया, उनके दाढ़ी मूंछों को छिपाया। एक सखी का, एक गोपी का जैसे श्रृंगार होता है वैसा किया। कान में युगल मंत्र फूंका। अंदर पहुंचे थे। मेरे प्रभु ने देखा ये हट्टी कट्टी गोपी कहां से आ गई, कि भाई थोड़ा गेम चेंज करते हैं। सभी गोपियों को एक पंक्तिबद्ध खड़ा किया। महादेव ने सोचा मैं सबसे अंत में खड़ा हो जाता हूं, मेरा नंबर जब तक आएगा प्रभु थक जाएंगे, मुझे पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे प्रभु ने भी कह दिया कि गिनती इधर से नहीं उधर से शुरू होगी। उछल कर सामने पहुंचे थे और जैसे ही उस गोपी का घूंघट उठाया, हर का हरि से, विश्वनाथ का जगन्नाथ से और मेरे प्रभु श्याम सुंदर का कैलाशवासी देवाधिदेव महादेव से मिलन हुआ। दोनों एक दूसरे की आंख में आंख डालकर रास रचा रहे हैं। और उसी दिन से महादेव भी वृंदावन में स्थापित हुए, जिन्हें आज भी गोपेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है। और नित्य
संध्या काल में उन गोपेश्वर महादेव का श्रृंगार भी गोपी रूप में किया जाता है। आज भी बोल गोपेश्वर महादेव की। आइए महादेव ने कैसे रास में प्रवेश लिया उसकी भी एक झांकी का दर्शन करते हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए। उनका आगमन सबके लिए प्रसन्नतापूर्ण था, उत्साह बढ़ाने वाला था। परमात्मा के दर्शन करने के लिए वे महादेव किसी न किसी रूप में हमेशा परमात्मा की लीलाओं में पहुंच ही जाते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी गोकुल आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी गोकुल आ गए हैं, गोकुल आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारी, पार्वता जी बना के हारी, मामा ने पुराने गोकुल आ गए हैं, गोकुल आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी गोकुल आ गए हैं, गोकुल आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ रे, तेरे साथ रे। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ रे, तेरे साथ रे। दास रचेगा तुझ में भारी, राधा जी मना के हारी, ना माने पुराने गोकुल आ गए हैं, गोकुल आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी गोकुल आ गए हैं, गोकुल आ गए हैं। परमात्मा के अवतार का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, ऐसा सोचकर देवताओं ने देवर्षि नारद को भेजा था कंस के पास। कि ठाकुर जी ने अवतार तो लिया, अवतरित तो हुए, लेकिन अब वृंदावन से बाढ़ निकलेंगे तब हमारा कार्य सिद्ध होगा। देवता स्वार्थी होते हैं, वे जैसे जैसे अपना काम बनाना चाहते। भेज दिया था देवर्षि नारद को कि कंस को समझा कर आओ।
देवर्षि नारद जब मथुरा में आए कंस के समक्ष, कंस को बता दिया कि भाई तुम्हारे जो व्योमासुर, अरिष्टासुर, केशी आदि जितने भी दैत्य थे तुमने भेजे, पूतना, इन सबको तुमने भेजा। अगासुर, बकासुर, प्रणावर, शक्तासुर, इन सबको मारने वाला और कोई नहीं है। वो देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल श्री कृष्ण ही है। आज संभवतः पहली बार कंस को स्पष्ट रूप से पता चल गया कि जिसने इन दैत्यों को मारा है या जो मुझे मारने के लिए अवतरित हुआ है, जो आकाशवाणी हुई थी, वो देवकी का 8वां पुत्र, ये नंदालय में जो रह रहा है, नंद का पुत्र बनकर, ये कृष्ण ही है। बनावटी रूप से उस कंस ने विनम्रता दिखाई, घबरा गया था अंदर से। और उस घबराहट में भी उसने विनम्रता दिखाते हुए अक्रूर जी को भेजा, उस श्री कृष्ण को, उस श्याम सुंदर को, या यूं कहें अपने काल को बुलाने के लिए। अक्रूर जी जैसा कि नाम ही अक्रूर है, जो क्रूर नहीं हो, परमात्मा को वही बुला सकता है, वही लिवा सकता है जो क्रूर ना हो। अक्रूर जी कंस की घबराहट या कंस के मनोभावों को पढ़ तो रहे थे, लेकिन वे स्वयं भी चाहते थे कि मैं श्री कृष्ण के दर्शन करूं। और श्री कृष्ण मुझे चाचा कहकर पुकारे। अपने इस भाव की सिद्धि के लिए उन्होंने कंस के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि हां, मैं कृष्ण को लेकर मथुरा आऊंगा। पहुंचे थे उस नंदालय की ओर, नंद भवन की ओर, उस वृंदावन की ओर। स्वागत सत्कार हुआ, बात छेड़ दी कि मैं कृष्ण और बलराम दोनों को मथुरा दर्शन के लिए लेना आया। वे दोनों बालक अड़ गए
कि हाँ, हम अक्रूर चाचा के साथ मथुरा दर्शन के लिए जाएंगे। और जब बालकों की ऐसी दशा देखी तो मां भला कब तक रोक सकती थी। मां का बिल्कुल मन नहीं कि मेरा लाल मुझसे कहीं दूर जाए। प्रतिपल अपने लाल को निहारना चाहती है वो मां, प्रतिपल जिसकी सेवा करनी चाहती है। मुख में हरि नाम, आंखों के समक्ष हरि, हाथों से हरि का ही काम। जो मां अपने लाला के लिए माखन निकालते समय भी उसका ही दर्शन करती है, उसका ही नाम उच्चारित करते हुए माखन प्रस्तुत करती है, माखन खिलाती है। गोचारण के लिए जाते समय पुनः लौटने तक द्वार पर ही डटी रहती है। उस मां का मन नहीं था कि श्री कृष्ण मथुरा जाए, लेकिन लाला की इच्छा है, इसलिए मां ने भी आज स्वीकृति दी है। और लाला आश्वासन दे रहा है कि मां मैं जल्द ही आ जाऊंगा, बस मथुरा 2 दिन घूम कर आ जाएंगे। मां को बार बार आश्वस्त कर रहे हैं। रात्रि विश्राम के बाद प्रातः काल यमुना स्नान हुआ है। आज मां अपने हाथों से लाला का श्रृंगार कर रही है। मथुरा जा रहा है मेरा लाला, नगर के दर्शन करने जा रहा है। रथ में सवार होने से पूर्व भारी मन से इस आस में कि मेरा लाला झूठ नहीं बोलता, यदि ये कह रहा है कि मैं पुनः लौटूंगा तो ये जरूर आएगा। इस आस में, इस आशा भरी नजरों से देखते हुए अपने लाला को विदा कर रही है। रथ में बैठे अक्रूर जी ने उनके संकेत पर रथ आगे बढ़ना शुरू हुआ। पीछे धूल उड़ाता हुआ रास्ते में गोपियां बीच में खड़ी हो गई। गोपियां भी नहीं चाहती थी कि हमारा श्याम सुंदर हमसे दूर हो जाए। वृंदावन का एक एक वृक्ष, एक एक पशु पक्षी, कीट भ्रंग पतंग कोई नहीं चाहता था कि श्याम सुंदर हमसे दूर हो जाए।
गोपियों को समझाया बुझाया, वे राह छोड़ने को तैयार नहीं। वे तो अक्रूर जी को गाली देने लगी थी, वे ब्रह्मा जी को उलाहना देने लगी कि हमारे प्रियतम को हमसे दूर क्यों किया जा रहा है। विसृज्य लज्जा रुरुदु सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवे बार बार रोते गिड़गिड़ाते उस रथ के पीछे दौड़ने लगी थी। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये ग्वाल बिरोए। श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। जिस मां को इतना आश्वस्त किया, वह भोली वाली मैया भी ये नहीं जानती थी कि कान्हा लौटकर नहीं आएगा। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। अब हमारे घरों में आकर माखन कौन चुराएगा? हम कैसे श्याम सुंदर का दर्शन करेंगे? हम कैसे उनको डांटेंगे? हम कैसे उसकी मां को उलाहना देने उनके दर्शन के बहाने नंद भवन तक जाएंगे? गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण, गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। रथ तो आगे धूल उड़ाता हुआ
चल दिया। लेकिन उन कृष्ण प्रेयसियों के, उन कृष्ण प्रियों के, उन गोपियों के आर्तनाद से सच मानो अक्रूर जी का भी हृदय पिघल गया था। और अक्रूर जी का हृदय जब पिघला, परमात्मा ने वृंदावन और मथुरा के मार्ग भेजे, अक्रूर जी पर भी अनुग्रह किया, उन पर भी कृपा की। तालाब के जल में और रथ पर बैठे हुए दोनों जगत दर्शन कराए और स्पष्ट संकेत दिया, आप घबराएं नहीं, आप मेरी इस लीला में सहायक बन रहे हैं। आप मुझे मथुरा लिवाने के लिए आए हैं। गोपियों का आर्तनाद सुनकर यदि आपका हृदय पिघल रहा है, द्रवित हो रहा है, दुखी हो रहा है, आप चिंता न कीजिए। मेरी लीला में अब वह मकाम आ चुका है जब मुझे मथुरा गमन करना था। ऐसा अक्रूर जी पर अनुग्रह किया। पहुंचे थे मथुरा, मथुरा नगरी के दर्शन के लिए। वहां सब पर कृपा की है। उस रंगशाला में, उस नाट्यशाला में जाने से पूर्व कुब्जा पर भी कृपा की, जो कि कंस के दरबार में कंस के लिए चंदन और राग की सेवा प्रस्तुत किया करती थी। परमात्मा ने उसे बीच बाजार में, उस चौक में सुंदरी कहकर पुकारा। अरे ओ सुंदरी, थोड़ा चंदन यंत्र फूलेल हमें भी लगा दो। कुब्जा ने अपने भाग्य को सराहा और उस बीच चौक में, उस चौकी पर बिठाकर प्रभु की चंदन से सेवा की है। जो आज तक भयभीत थी, परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को छिपाए रखती थी, आज वह प्रेम प्रकट हुआ। वह प्रत्येक जीव की उपजा है, वह प्रत्येक जीव की उपजा है तो सांसारिक भय से परमात्मा की सेवा में जाने से डरता है, भयभीत होता है। कंस के भय से कुब्जा परमात्मा की सेवा नहीं कर पा रही थी। आज परमात्मा ने स्वयं उसके समक्ष उपस्थित होकर उसकी सेवा को ग्रहण किया। पांव से कुब्जा के पांव को दबाया और हाथों से ठुड्डी पर जैसे ही झटका दिया, उस कुब्जा का उबड़पन दूर हुआ और वह एक सुंदर युवती के रूप में प्रकट हुई थी। कुब्जा पर कृपा की। पहुंचे थे
उस रंगशाला की ओर यहां मेरे प्रभु ने सर्वप्रथम जो भी सामने आया, कंस का दूत बनकर, सेवक बनकर, या कंस के कर्मों को, उनके विचारों को सिद्ध करने के लिए, चाहे वो कोल या पीड़ हो, हाथी जिसे मदिरा पिलाकर श्री कृष्ण को रौंदने के लिए कंस ने खड़ा किया था, या चाहे वो मुष्टिक, कौशल, चाणूर जैसे पहलवान हो, उनका भी उद्धार किया। प्रभु को जब वहां कंस की रंगशाला में सबने देखा, जिसका जैसा भाव था उसने वैसा ही प्रभु को देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसा। जैसा भाव हमारे हृदय में, हमारे मन में होता है, परमात्मा उसी रूप में दर्शन भी देते हैं। कंस को अपना काल दिखाई दिया, पहलवानों को वो एक योद्धा, बलशाली योद्धा के रूप में दिखाई दे रहे थे। वात्सल्य भाव या ममतामयी भाव जिसका था, उसे श्री कृष्ण बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। काम भाव से युक्त युवतियों को वे कामदेव के रूप में दर्शन दे रहे हैं। जिसका जैसा भाव था उसे वैसा ही दर्शन हो रहा है। आगे बढ़कर उस रंगशाला में मेरे प्रभु ने अनेकों पहलवानों को परास्त किया और उछलकर कंस के सिंहासन के सामने उपस्थित हो गए थे। कंस ने अपना खड़ग खींचा, तलवार खींची, मारना चाहते थे, लेकिन मेरे प्रभु ने उस दुष्ट कंस को उसके केसों से पकड़कर, वे जानते थे मेरी मां देवकी को रथ से उतारा जब था, कंस ने केशों को पकड़ा था। कंस के केश पकड़कर उस सिंहासन से खींचकर प्रभु ने उस रंगभूमि के मध्य में कंस को पटक दिया और अपने पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर उसकी छाती पर कूद पड़े थे। कंस का प्राणांत हुआ, उसकी ज्योति परमात्मा में विलीन हो गई थी। पूरे नगर में उत्सव सा माहौल हुआ। सभी खुश थे क्योंकि अत्याचार का अंत हुआ। कंस वध के पश्चात सर्वप्रथम मेरे प्रभु उस जेल में गए, अपने माता पिता को मुक्त कराया। देवकी के स्तनों से दुग्ध स्रावित होने लगा था। उस प्रेम के मारे
आज जन्म के बाद वसुदेव और देवकी ने अपने बालक को पहली बार देखा था, लेकिन शायद यही वह मौका भी था जब नंद बाबा को भी पहली बार पता चला कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं, ये तो वसुदेव देवकी का पुत्र है। सोचने लगे थे यशोदा को क्या कहूंगा जाकर। जब यशोदा पूछेगी मेरा लाला क्यों नहीं आया साथ में, मैं उसे क्या कहूंगा। और परमात्मा एक ही जवाब दे रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, बाबा आप मैया को समझाना, मैं पुनः आऊंगा, आप मैया को कह देना कि कृष्ण आएगा। संभवतः ये पहला मौका था। बहुत भारी मन से वे ग्वाल बाल जो साथ में आए थे और नंद बाबा मथुरा से प्रस्थान किए, उस मां को संभालने के लिए जो श्री कृष्ण विरह में शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी। एक किरण लगाए हुए थे। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल
नंद बाबा ने आकर आश्वस्त किया था यशोदा को। यहाँ मथुरा में मेरे प्रभु उग्रसेन जी को पुनः मथुरा नरेश बनाते हैं, मथुरा का राजा घोषित करते हैं। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में विद्या ध्यान हेतु जाते हैं। 64 दिन में 64 कलाओं के ज्ञाता बनकर लौटते हैं। मथुरा के लोग बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि एक अत्याचारी शासक से मुक्ति पाकर अब वे उग्रसेन के शासन काल में रह रहे हैं। लेकिन भगवान स्वयं उस ब्रज की याद, उस वृंदावन की याद, उन गोप गोपियों की याद, उस माँ यशोदा के स्नेह दुलार लाड प्रेम, उसका वात्सल्य, उसकी ममता बुलाए नहीं भूल रहे। वे भूल नहीं पा रहे हैं। वृंदावन की ओर से बहकर आने वाली हवाओं तक से पूछते हैं, मेरी मैया कैसी है, वे गोपियां कैसी है। जब विद्याध्ययन से लौटे थे, अपने गुरुदेव सांदीपनी को, उस गुरु पत्नी को, उस गुरु मां को पूछा था, गुरु दक्षिणा में क्या दें। गुरु दक्षिणा में उस गुरु मां को उसका मृत पुत्र लौटा कर आया था। वहां एक मित्र हुए जो बृहस्पति के भी शिष्य हैं, उद्धव, जो ज्ञान का भंडार है। और जिन्हें ज्ञान का अहंकार भी है। इस जीव को जब जब ज्ञान होता है तो ज्ञान का अहंकार आ जाता है, लेकिन अहंकार कब कैसे इस जीव में समाहित हो गया, इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता।